तो आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं केमिस्ट्री के दूसरे सबक में। तो हम पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है जो, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट विल द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स और कमर्शियल स्किल इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ना कोई भी केमिकल को कमर्शियल स्टेट मतलब कि ज़्यादा मकदार में हम बनाएंगे, वो उसको कहते हैं इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री लगा के इस तरह की चीज़ें बना के। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, caustic soda, nitric acid and sulfuric acid. These chemicals provide the raw materials for many other industries such as fertilizer, soap, textile, agriculture products, paints, papers, etc. तो हम बात करते हैं कि इसमें हम आपको बताएंगे कि केमिकल प्रोवाइड करते हैं जो रॉ मटेरियल में, जैसा कि हम कह सकते हैं सोप के लिए, टेक्सटाइल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पेंट्स वगैरह के लिए। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर में तो आपने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, वो इन्हीं चीज़ों से ही बनते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट डील्स विद द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। ये डील करता है कि न्यूक्लियर के जो न्यूक्लियर के एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बाद उनका जो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ते हैं, डील करते हैं इसमें। कह लें कि ये ब्रांच है, ये ब्रांचों की ना सिर्फ तारफ़ है, ये ब्रांचों की आप ये ना समझे कि ये पूरी ब्रांच है, ये सिर्फ अभी उसका शुरुआत है, तारफ़ है। ये ब्रांचें आगे बहुत वसी हैं, इन्हें पे पूरी बुक्स लिखी हुई हैं, पूरी डिक्शनरीज मौजूद हैं इसमें। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद एटॉमिक एनर्जी एंड यूज इन डेली लाइफ। इसका जो मेन मकसद है, ठीक है, मेन जो इसका काम है, इसमें इसने ये करना है कि जो एटॉमिक एनर्जी है हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही है, ठीक है, हमने इसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि कह लें कि एटॉमिक एनर्जी जो हमें कैसे कैसे फ़ायदा दे सकती है, उसमें इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एलिमेंट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मैटेरियल्स। आपको पता है जब किसी भी रेडिएशन का कोई असर होता है तो उसमें ना हमें ना बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि एनिमल, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। मतलब कि आप देख लें कि ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, उसके बाद हम कह लें न्यूक्लियर के नतीजे में जो रेडिएशंस वो छोड़ रहा होता है, उसके बाद हार्ड जो होती हैं, तो उन रेडिएशंस के प्लांट्स पर भी कुछ ना कुछ असरात हो रहे होते हैं। उसके बाद एनिमल्स पर भी, ह्यूमन बॉडीज़ पर भी, इस तरह जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन पर इसके असरात होते हैं, कोई ना कोई इसका असर होता है। कि इसमें हम देखते हैं कि एनिमल्स, प्लांट एंड अदर मटेरियल्स के इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को हम स्टोर करने के लिए, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और हम इसमें जनरेट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry in which we study about components of environment and the effects of human activities on the environment। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर ह्यूमन की तरफ से क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब कि ह्यूमन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसमें इन्वायरमेंट पर असरअंदाज हो रही है। जैसा कि इंसानों ने बाइकें बनाई, गाड़ियाँ बनाई, इस तरह की मुख्तलिफ अशिया बनाएँ जिनसे पोल्यूशन ज़्यादा हुई, तो उसके बाद इफेक्ट्स होना शुरू हुए, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के हम इशू पढ़ते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं और हम उनसे कैसे बचें। द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेज लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। मतलब आप देख लें कि इसमें हम यही करते हैं कि वाटर पर उसका क्या असर पड़ रहा है। जैसे हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कोई पैरासाइट से बचाने के कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका वाटर पर क्या असर हो रहा है। उसके बाद हम देखते थे नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। हम इसको पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं और कितना को हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। Analytical chemistry is a branch of the chemistry which is the separation and analytics of sample to identify its component। Analytical chemistry में हमें यही देख सकते हैं कि कैसे हमने कोई भी जो चीज़ है उनको एनालाइट कर सकते हैं, मतलब कि उसका हिसाब किताब लगा सकते हैं कि वो कैसे काम कर रही है, किस तरह कर रही है और क्यों कर रही है। सेपरेशन इज कैरिड आउट पीरियड टू क्वालिटीज एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम इसमें एनालिसिस करेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है।